हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपीपी और एसएससी जीडी के रिवीजन बैच में हम लोग सीखेंगे कि विभाज्यता के नियम, जहां से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल से आपके हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज हम लोग यही स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे 3 की विभाज्यता के नियम के। यहाँ पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज 3 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम क्या है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है? इसमें जैसे किसी भी संख्या क्या दिया गया, संख्याओं के अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। अर्थात जैसे मान लो यहाँ पे संख्या मैं लिख दूँ 13,257, तो 3 का नियम क्या होता है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 1 + 3 + 2 + 5 + 7, जितनी भी संख्या के अंक होंगे आप सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18। संख्याओं के अंकों का योग 18 आया है, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है, तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी, अर्थात 13,257 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही और एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे। इसमें क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए 35A78, यदि यह संख्या 3 से विभाजित होगी तो ए के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा? तो हम पहले देखेंगे कि सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 5 3 8, 8 7 15, 15 8 23। 23 के बाद ए के स्थान पे क्या अंक रखा जाए जिससे कि यह संख्या 3 से विभाजित होने लगे? तो क्या रख सकते हैं हम? पहले न्यूनतम अंक बोला गया तो 0 रखेंगे, 23 + 0 0 होगा आपका, और 23 + 1 रखेंगे जब, तो क्या हो जाएगा? इसका सम कितना आ जाएगा? इसका सम आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए के प्लेस पे कितना रखा जाएगा? ए के प्लेस पे हम रखेंगे 1, तभी तो सम ऑफ डिजिट्स जो होगा वो आपका कितना होगा? 24 होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले नियम पे हम चर्चा करेंगे 4 की विभाज्यता के नियम पे। 4 की विभाज्यता का नियम क्या दिया गया? संख्या के अंतिम 2 अंक, क्वेश्चन कह रहा है, नियम कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं तो संख्या 4 से विभाजित होगी। मतलब क्या है इसका? जैसे कोई संख्या लिख दी जाए, मान लो यहाँ पे लिख दिया गया 5,996। तो अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, जैसे ये यहाँ पे 96 है, अगर ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से आपकी क्या होगी? विभाजित होगी। तो जैसे 96 जो है वो 4 से विभाजित हो जाता है, तो ये 5,996 भी क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। चाहे आगे कुछ भी लिखा हो आपका, उससे आपका फर्क नहीं होगा, आपकी संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। एक और 4 के नियम में पॉइंट ये है कि अगर अंतिम दोनों अंक आपके क्या हैं? अंतिम दोनों अंक आपके 0 भी हैं, तब भी वो संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर मान लो 500 लिखा है तो ये भी संख्या 4 से क्या होती है? विभाजित। अंतिम दोनों अंक 0 हों या फिर अंतिम दोनों अंक 4 से विभाजित हो रहे हों, तो आपका क्या हो जाएगा? वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसा ही नियम 8 का नियम भी है। 8 के नियम में क्या होता है कि जो भी संख्या के अंतिम 3 अंक होते हैं, अगर वो आपके क्या होते हैं? वो आपके डिविजिबल होते हैं 8 से, तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। अगला नियम हम लोग देखेंगे। अगला नियम है 6 की विभाज्यता का नियम। 5 का नियम क्या होता है? 5 के नियम में इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। 6 का नियम क्या है? 6 के नियम में हम लोग पढ़ेंगे 6 की विभाज्यता का नियम क्या है। देखिए 6 का नियम जो होता है वो ये है कि अगर 6 का नियम जो है कि जो संख्याएं 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होती हैं पूर्णतया, वे संख्याएं 6 से भी विभाज्य होती हैं। तो ये ध्यान देंगे, जब भी किसी बड़ी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल आएगा तो आपको ऐसी 2 संख्याओं के गुणनफल में तोड़ना है कि उनमें से कुछ भी कॉमन हो। जैसे यहाँ पे 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा? जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वो किससे विभाजित होंगी? वो आपकी 6 से विभाजित हो जाएंगी। इसी तरह जैसे यहाँ पे अगला नियम लिखा हुआ है आपका 12 का नियम। जो नियम आपका 6 का होता है वैसा ही नियम आपका किसका है?
12 का है। 12 का नियम क्या होता है, 4 और 3 से। जो संख्या 4 से विभाजित होंगी और जो संख्या 3 से विभाजित होंगी वो किससे विभाजित होंगी, वो 12 से विभाजित होंगी। इसी तरह 15 में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 15 में आएंगी आपकी 3 और 5 से। जो संख्याएं 3 से विभाजित होंगी और जो संख्याएं 5 दोनों से। 15 का नियम क्या होगा, जो संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं वो संख्या किससे, 15 से विभाजित हो जाएंगी। इसी तरह ये इस समय इंपॉर्टेंट नियम है जो इस समय एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे 72 का आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, या 88 का हो गया। तो 72 का क्या हो जाएगा, 8 और 9। जो संख्या 8 से विभाजित हों और 9 से, देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, इनका गुणा करने पे 72 आ रहा है। तो जो संख्याएं 8 और 9 दोनों से विभाजित होती हैं वो 72 से विभाजित होती हैं। इसी तरह अगले नियम की बात की जाए अगर, तो हम 88 का नियम, 88 का नियम क्या होगा, जो संख्याएं आपकी 11 से विभाजित हो जाएंगी और 8 से विभाजित हो जाएंगी वो किससे विभाजित हो जाएंगी, आपके 88 से विभाजित हो जाएंगी। तो ऐसे नियम इस समय आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। अगले नियम पे चर्चा की जाए तो अगला नियम आपका है 9 की विभाज्यता का नियम। देखिए जो नियम हमने 3 का पढ़ा है वही सेम नियम होता है 9 का भी, कि सम ऑफ डिजिट्स जो आपके होंगे, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, वो आपके क्या होने चाहिए, 9 से डिविजिबल होने चाहिए। संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जो नियम आपका 4 था वैसा ही नियम आपका 8 का भी है, कि 4 में क्या होता है, अंतिम 2 अंक आपके 4 से विभाजित होने चाहिए या अंतिम दोनों अंक 0 होने चाहिए। 8 में यही नियम है कि अंतिम 3 अंक या तो 0 हों और या अंतिम 3 अंक इससे 8 से विभाजित हो रहे हों, तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला नियम है आपका 11 का नियम, 11 की विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ये क्या होता है, ये होता है कि किसी भी संख्या के सम के स्थानों के अंकों का योग और विषम के स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो और या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो। जैसे एग्जांपल लेंगे हम लोग, ये संख्या एग्जांपल लेंगे, इसमें क्या होगा कि हम सम के स्थानों के अंकों का योग करेंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो एक एक नंबर छोड़ के अल्टरनेट नंबर लेंगे, इनका सम करेंगे तो 1 1 2, 3 2 5, 5 3 8। दूसरे साइड में हम लोग जोड़ेंगे जो संख्या बची है 3 2 5 और 5 3 8। तो देखेंगे ये एक सम के स्थानों को हमने योग किया अंकों का और एक तरफ हमने विषम के स्थानों के अंकों का क्या किया है, योग किया। इनका अंतर क्या आएगा, 8 और 8 का अंतर कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो हमने बताया भी था कि अगर संख्याओं के अंकों का योग कितना आ जा रहा है, 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए, 11 आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये सारे आपके डिविजिबिलिटी रूल थे। इन नियमों से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। इन पे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे जो इनसे क्वेश्चन बनते हैं, और ये नियम आप एक बार पढ़ के रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।